हम दोस्तों लूप्स के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने फॉर लूप किया था, उसके बाद हमने बात की थी असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह की। और इस टॉपिक के दरमियान मैंने आप लोगों को कहा था कि इस टॉपिक के फॉर लूप पर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और इसके दरमियान हम उसकी बात करेंगे कि इससे हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो फॉर लूप का आपको जैसे कि सिंटैक्स पता है कि फॉर के बाद पैरेंथेसिस होता है। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम एक टर्मिनल कंडीशन या कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद हम इंक्रीमेंट देते हैं और उसके बाद हम ब्रेसेस में हम अपना स्टेटमेंट देख देते हैं जो कि एग्जीक्यूट होती है। तो जो कि मैंने कमेंट्स में लिख दी है। तो आज हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें आज प्रैक्टिस करते हैं और हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसके लिए हम फॉर के लिए फॉर की कमांड यूज़ करते हैं। फॉर के बाद हम कंडीशन और उसके बाद हम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने सिंटैक्स कंप्लीट कर लिया। तो कंडीशन को इनिशियलाइज करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज लेस दैन इक्वल टू 10 और उसके बाद हमने टर्मिनल कंडीशन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं यूज़र से। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो दोस्तों इसने गिनती लिख दी है 1 से 10 तक। मैं इस तरह करता हूँ कि इस लाइन कोड ऑफ लाइन के एंड पर एंड लाइन की कमांड देता हूँ ताकि हर चीज़ अपनी अलग अलग लाइन में लेकर आए। तो अब चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 से 10 तक गिनती लिखी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ करके मैं एक टेबल बनाऊँ। तो टेबल बनाने के लिए मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसके साथ ही ये जो आई है इसको मैं जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा या जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये उसका टेबल बना देगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ आई इंटू, तो एक छोटी स्ट्रिंग डाल देता हूँ इसके अंदर। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ x। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एंड लाइन अभी ख़त्म कर देता हूँ। जब ये मैं टर्मिनेट कर दूंगा यानी लाइन लिख लूँगा तो फिर एंड लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखता हूँ आई इन टू यानी x मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया। तो जो भी वैल्यू में मतलब मैं 5 का टेबल लिखना चाहता हूँ, 5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा जनाब आई इंटू 5 यानी 5 को आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो टेबल पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे। तो वो मैं लिखता हूँ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें जो कि मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में बताया था। ठीक है, और एंड लाइन कर लेते हैं ताकि हर जो टेबल की लाइन है वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो। कंपाइलर रन करते हैं, देखते हैं जनाब 1 इंटू 5 5 5 1 2 इंटू 5 इंटू 10, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्टाइलिश लगे। तो उस डिस्टेंस को किस तरह डाला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो स्पेस भी दे देता हूँ और इक्वल का साइन भी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर स्पेस दे देता हूँ। तो ये बल्कि मुझे पहले देनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा। अरे आप ऐसे ही करते हैं। अब ज़रा इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 4 इंटू 5 इज 20 और इस तरीके से मैंने 10 का टेबल लिख दिया। तो क्या ये अच्छा होता ये 5 पहले आ जाता और ये जो नंबर्स हैं वो आई बाद में आ जाता। वो ट्राई करके देखते हैं। तो उसका क्या हाल है, उसका हाल ये है कि यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ मैं आई लिख देता हूँ। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होंगी। तो रन करके चेक करते हैं। आप देखें 5 इंटू 1 ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्या ये अच्छा हो कि मैं इसको एक छोटा सा टाइटल भी दे दूँ। छोटा सा टाइटल देने के लिए सबसे पहले हमें इस कंडीशन से फॉर की कंडीशन से बाहर हमें जाते हैं। अगर फॉर के अंदर हम करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए इश्यूज हो जाएंगे।
क्योंकि हर मरतबा वो रिपीट करेगा, तो हम लिख देते हैं सी आउट। तो अमूमन प्रोग्राम्स आप स्टार्ट होते होंगे तो उसके अंदर देखा होता होगा कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं और स्टैटिक वगैरह डालते हैं, तो मैं भी वही डालने लगा हूँ। ये मैंने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एंड लाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरी लाइन पर आता हूँ और इसके बाद वेलकम टू दी टेबल, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या गलती किया, मैंने स्ट्रिंग नहीं दी, तो इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेकर आता हूँ ताकि, ठीक है। और इसके बाद वेलकम टू द टेबल के बाद मैं फिर इसको टर्मिनेट करता हूँ, इस लाइन को एंड लाइन करता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा स्टैटिक वही डालता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिसेंट लगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करके चेक करता हूँ। तो यहाँ क्या इशू आया है, तो यहाँ मैंने एक चीज़ फालतू डाल दी थी। अब रन करके चेक करते हैं, ठीक है। वेलकम टू द टेबल, तो यहाँ मैंने एंड लाइन डालना भूल गया था। ये स्टैटिक थोड़े कम करने पड़ेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगे। चलें थोड़ी कोशिश करते हैं। इसके दरमियान में से मैं थोड़े से नहीं काफ़ी सारे ख़त्म करता हूँ और दोनों में मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं बराबर करता हूँ ताकि हमारे जो स्टैटिक हैं वो बराबर हैं और मैं एंड लाइन कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही मैंने स्टैटिक अब्रीवेटेड कॉमर्स या कॉमर्स के अंदर डाले हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्टैटिक ने कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई सिंटैक्स एरर या कोई एरर नहीं दिया लॉजिकल, बल्कि वो वैसे के वैसे ही प्रिंट हुए हैं। तो यही फ़ायदा होता है कंपाइल एंड रन। तो आप लोगों ने देखा होगा वेलकम टू द टेबल, तो ये थोड़ा से ज़्यादा स्टैटिक आ रहे हैं, तो उनका क्या करें, टेबल ऑफ, ठीक है। किस चीज़ का टेबल है, तो 5 है, तो अभी तो हम फिलहाल 5 लिख देते हैं। तो हम साथ इस तरह करते हैं वर्जन 1.0 भी लिख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा और डिसेंट लगे। चले रन करके देखते हैं। ये देखें आपने एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना लिया और यही अगर मैं लाइन एंड पर डाल दूँ तो प्रोग्राम और ज़्यादा फिट हो जाएगा। तो मैं लूप के बाद भी यही लाइनें डाल देता हूँ और लिख देता हूँ प्लीज़ एंड ऑफ द प्रोग्राम help us by subscribing and sharing, ठीक है। अब मैं रन करके चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, अब दोनों साइडों पर आपने देखा है बड़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम थोड़ा डिसेंट लगने लग पड़ा है और अब हम थोड़े प्रैक्टिकली आगे जाने लग पड़े हैं। तो ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ, एंड को तो छोटे वाला एंड करता हूँ ताकि मेरे ज़रा शार्ट हो जाए। तो हेल्प अस बाय की बजाय सब्सक्राइब एंड शेयर कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन के अंदर रन हो। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र मुझे कोई टेबल का है ना वो मैं प्रिंट करूँ, मैं अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी ना करूँ, ठीक है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार है कि मैं अपने यूज़र से सबसे पहले इनपुट ले लूँ। तो इनपुट लूँगा इंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट, ठीक है, ये मैंने कर लिया। तो उसके बाद मैंने एंड लाइन कर देता हूँ और इसके बाद स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए मैं सेमीकोलन का यूज़ करता हूँ और यूज़र से मैं इनपुट भी ले लेता हूँ। तो यूज़र से मैं क्या इनपुट लूँ, तो वो तो मैंने वेरिएबल ही नहीं डिफ़ाइन किया, तो यहीं मैं वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सिर्फ एक ज़ीरो की इक्वल डालूंगा, नहीं तो वो कंपेयर करने लग पड़ेगा। तो ये मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि जहाँ जहाँ 5 है वहाँ मैं x डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने एक जगह x डाला है, दूसरी जगह भी x डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं x कर देता हूँ। तो रन करके चेक करता हूँ, मुझे लगता है कोई इशू ही आएगा। मैंने मतलब 5 कर दिया तो इसने 5 का टेबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंटर द टेबल यू वांट, यहाँ टेबल ऑफ 5 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 6 करता जाऊँगा तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा कि टेबल 5 का है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में भी मैं 5 6 शो करूँ। तो वो मैं कैसे शो करूँगा, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो मैं इस तरह करूँगा कि ये वर्जन 1.0 है ना, इसको मैं एंड पर ले जाता हूँ। ठीक है, एंटर टू द टेबल ऑफ, ठीक है, ये करके मैं एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं x डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये वर्जन 1.0 जो है उसके लिए मैं स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, और ये मैं करके आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। कोई एरर हुआ तो शो हो जाएगा। मैं मतलब 10 मैंने कर दिया, तो टेबल ऑफ 10 वर्जन 1.0 ये, लेकिन ये दोनों देखें आपस में मिले हुए हैं। इनके दरमियान में स्पेस दूंगा तो ये प्रोग्राम ज़्यादा, और यहाँ देखें सब्सक्राइब के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये एक स्पेस देता हूँ, यहाँ जो फालतू है वो उनको भी मैं ख़त्म करता हूँ, और अब रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, 20 का टेबल ऑफ 20। ठीक है, और वर्जन 1.0 के साथ मैंने स्पेस एक अभी भी रखी देनी है, वो दे दूंगा। बहरहाल आप लोगों ने देख दिया टेबल कहाँ तक है। तो अगर आप टेबल की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 10 से 10 टाइम्स से ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो ये 10 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट लूप की टाइप की बात करेंगे, और उन लूप्स के अंदर भी हम इसी तरह के कुछ प्रोग्राम चलाएँगे जो कि काफ़ी डिसेंट भी होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अंदर नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम बनाए हम उसको इस तरह के से डिसेंट सा एक प्रोग्राम ही बना के आप लोगों को दिखाएं, ताकि आप लोगों की स्किल जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।